नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां बड़ी खबर बांदा से है। अवैध धड़ल्ले से खनन का जो काला कारोबार है वो जारी है। बांदा में खनन माफिया नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं। वहीं जिले में इन दिनों अवैध खनन का खेल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। खनन माफिया नदी की जलधारा से खुलेआम छेड़छाड़ कर रहे हैं और खनन माफिया प्रतिबंधित मशीनों के जरिए नदी का सीना छलनी कर देने में जुटे हैं। भारी पोकलैंड मशीनों से खुदाई कर धड़ल्ले से अवैध खनन का काला कारोबार जारी है। माफियाओं ने भारी भरकम प्रतिबंधित मशीनों से खुदाई कर नदी में बड़े बड़े गहरे गड्ढे कर डाले। इतना ही नहीं, खनन माफियाओं ने नदी की जलधारा को रोककर इसमें अवैध तरीके से पुल तक बना दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पूरन राय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए पूरन, बांदा में धड़ल्ले से अवैध खनन का काला कारोबार जारी है। क्या अधिकारियों का इस पर कोई भी लगाम नहीं लगा पा रहे क्या अधिकारी? जी मैम, आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से बांदा जिले में बेखौफ बालू माफिया कर रहे हैं बागेर नदी का सीना छलनी, वैसे आपको बता दें कि लगातार अगर बताया जाए तो यहाँ पर जिला प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन जिलाधिकारी के दुर्गा शक्ति नागपाल की छवि को यहाँ पर धूमिल करने का काम किया जा रहा है। खनिज अधिकारी की सही के मुताबिक यहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा है। लगातार टीमें तो लगाई गई हैं, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो लेकिन देखिए पूरन, टीमें तो लगा दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो खनन का काला कारोबार है वो लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे खनन के काले कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी इतने बड़े हीला हवाले के पीछे की वजह क्या है? मैम, एक जाहिर सी बात है कि आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिकारियों को सह रहता है, इसके माध्यम से यहाँ पर चाहे उत्तर प्रदेश सरकार क्यों ना यहाँ पर दावे कर रही हो कि यहाँ पर खनन रोका जाएगा, लेकिन हाल ही में कुछ भी नहीं हो रहा है। धरातल पर तो कुछ और ही नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पूरन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक तरफ केंद्र से लेकर यूपी सरकार अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। मामला बलिया के बेलुआरबारी ब्लॉक के मेरिटार गांव में विकसित भारत कार्यक्रम का है, जहां बासडी विधायक केतकी सिंह ने इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचने वाले अधिकारियों की लिस्ट मांगी है। साथ ही विधायक ने सरकारी योजनाओं के लाभ ग्रामीणों को नहीं मिलने पर खासी नाराज भी नजर आई हैं। हम अपना नाम पे रजिस्ट्रेशन करा देले बनी, तो हमार बेटी जब 10वीं में जाई तो ओकरा के पढ़े खातिर मोदी जी के तरफ से साइकिल आई और पढ़े के पैसा आई। जब वो 12वीं में जाई तो पढ़े खातिर स्कूटी आई, अब पढ़े खातिर पैसा आई। जब उनकर ब्याह करे के होई तो मोदी जी की तरफ से 1 लाख रुपया खाता में आई। अगर हमारा नाम पे श्रम कार्ड बा, हमरा के कुछ हो जाता, हम मर जाते नहीं, तो हमारा परिवार खातिर 5 लाख रुपया मोदी जी की तरफ से आई। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां रामपुर मनिहारन पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में गोली लगने से 25,000 का इनाम में गौकश घायल हो गया है। वही घायल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया है। गौरतलब है कि पकड़ा गया बदमाश गौकशी और गैंगस्टर के मामले में वांछित चल रहा था। सहारनपुर पुलिस द्वारा गौकशी के अपराध को प्राथमिकता पर रखते हुए इसमें निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि अपराध खत्म हो जाए। इसमें हमारे प्रयासों का ही नतीजा है कि पिछले साल 74 मुकदमे दर्ज हुए थे, ऐसी घटनाएं 74 हुई थी, और इस साल वर्ष 2023 में ये घटकर 50% इसमें कमी आई है और 37 घटनाएं इस प्रकार की प्रकाश में आई है। एक ही वर्ष में 50% की कमी होना बहुत अच्छी बात है, परंतु हमारा प्रयास है कि इसको शून्य पे लाया जाए। जो अपराधी इसमें लिप्त रहे हैं, ऐसे 125 अपराधियों के खिलाफ वर्ष 2023 में पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है।
अब अगली खबर मथुरा से है, जहां कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर व्यापारियों ने प्रशासनिक मनमानी का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया है। यहां प्रशासन के द्वारा मार्ग पर दोपहिया वाहनों का आवागमन सुबह अचानक बंद किए जाने से व्यापारी असहज दिखाई दिया और दोपहर को व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल के नेतृत्व में एसपी सुरक्षा से मिलने जन्मस्थान के कंट्रोल रूम पहुंचा, जहां करीब 1 घंटे तक चली बातचीत के बाद भी प्रशासन और व्यापारियों के बीच सहमति नहीं बन सकी है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कुर्सी रोड के लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना में बने स्मृति अपार्टमेंट के बेसमेंट में आग लग गई है। आग लगने से पूरे अपार्टमेंट में धुआं भर गया। वहीं अपार्टमेंट निवासी विकास सिंह ने बताया कि मीटर के आगे लगे सर्विस केबल में स्पार्किंग से ये आग लगी है और आग लगने का कारण मीटर के बगल में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। खबर मऊ से है, जहां जिला मुख्यालय से कलेक्टर परिसर में महिलाओं ने कोटे की दुकान दूसरे स्थान पर किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस दौरान काफी संख्या में महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर डीएम से न्याय की गुहार लगाई और मांग की है कि दूसरे स्थान पर कोटे की दुकान ना की जाए। और बताया जा रहा है कि गांव के प्रधान की ओर से दुकान को करीब 3 किलोमीटर दूर किया जा रहा है। एक तरफ योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त नजर आ रही है। योगी सरकार लाख महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठा रही है, लेकिन सरकार के दावे कहीं न कहीं खोखले नजर आते हैं। और ये जो ताजा मामला है, ये कानपुर के घाटमपुर कोतवाली कस्बे से देखने को मिला, जहां दबंगों की दबंगई से परेशान महिला कानून की चौखट पर पिछले 1 हफ्ते से न्याय की गुहार लगा रही है। बावजूद इसके पीड़िता को न्याय की जगह केवल पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन मिल रहा है, जिसके चलते दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। योगी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के चलते दबंग आए दिन महिला के साथ मारपीट और गाली गलौज तक करते हैं। वहीं पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। ये हम घर पे थे नहीं, हम बाहर गए हुए थे। हमारा बच्चा बीमार था तो हम कानपुर गए थे दिखाने। तो हमारे घर में किराए पे पॉलिटेक्निक के बच्चे रहते हैं, तो उनको उस कमरे में जो रहते हैं उनको मारा पीटा। वो बाहर अंडा खाने गए थे तो वहाँ पे बदतमीजी करके तो वहाँ पे मारा पीटा। उन बच्चों से कहा कि जो यहाँ पे रहोगे तो ऐसे ही मारेंगे, घर खाली कर दो। तो बच्चों ने हमें बताया रात में, तो हम सुबह आए थे 10 बजे। तो यहाँ पे वही लोग खड़े होके गाली गलौज कर रहे थे। तो मैंने बोला कि यहाँ पे भैया गाली गलौज मत करो, यहाँ क्यों खड़े हो रहे। फिर रात में वो लोग दारू पी के आए, खूब दारू के नशे में धुंध थे। गेट में आगे घुस गए, लाठी डंडा लेके आए, हमारे साथ बदतमीजी की। यहाँ पे मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गई, मैं बाहर को भागी। तो मोहल्लों वाले ने, मैंने 10 नंबर पे फ़ोन किया, 1090 पे, तो वो पुलिस आई। उसके बाद मोहल्ले वाले ने ये दीवान को बुलाया चौकी में, वो चौकी वाले भी आए, उसको एक को पकड़ लिया था, बस आधे घंटे में ही छोड़ दिया। लोगों की सुगमता के लिए बनाए गए एलिवेटेड रोड पर अवैध वाहनों के चलते हादसे हो जाते हैं। इन हादसों में कई बार लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने एलिवेटेड रोड पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए 10 जनवरी से नई नियमावली शुरू कर दी है। वहीं इस नियमावली को लेकर गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक नई ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। गाजियाबाद में जो राजनगर एक्सटेंशन के से रोटरी गोल चक्कर से लेकर यूपी गेट तक जो एलिवेटेड रोड बना हुआ है, इस पर 10 जनवरी 2024 से ई रिक्शा, ऑटो, साइकिल और बैलगाड़ी, तांगा आदि को प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि ये सभी वाहन अत्यंत धीमी गति से चलते हैं और एलिवेटेड रोड पर प्रायः तेज गति से वाहन चलते हैं और इस पर काफ़ी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इनको ई रिक्शा और टेम्पो अन्य वाहनों को प्रतिबंधित किया। राजधानी लखनऊ की रहने वाली प्रीति बी सौरभ का सम्मान किया गया है। प्रीति ने पिछले दिनों ही यूपी के 350 महिलाओं को पछाड़ते हुए मिसेस यूपी का खिताब अपने नाम किया था। इस प्रतियोगिता में दीप्ति जोशी दूसरे स्थान पर रही थी। खिताब जीतने के बाद इन दोनों महिलाओं को सम्मानित किया गया है।
अगर उन्हें रोका गया होता तो रहे हैं। मैं बार बार एक ही चीज़ को दोहराती हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ हम सभी को मिलती हैं, सभी महिलाओं को मिली हैं, इक्वली मिलती हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने अपॉर्चुनिटीज़, अपने अनुभवों को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रियंका चोपड़ा हमारी प्रेसिडेंट, ये सब महिलाएं हैं। अगर उन्हें रोका गया होता तो वहाँ खड़ी नहीं होती। इनफैक्ट मुझे भी रोका गया होता तो शायद मैं आपके सामने नहीं होती और 10 लोग मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। आई एम सॉरी फॉर बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट। हाँ जी। मैम जिस तरीके से अगर देखा घर में रहने लगते हैं बहुत सालों तक, तो एक अंदर से इस तरह की फीलिंग आने लगती है कि शायद हम अब ये नहीं कर सकते, अब ये नहीं कर सकते। और मैंने लगभग हर चीज़ करने की कोशिश की है और अच्छे से करी है। मैं कुछ समय पहले तक बहुत अच्छे से बिज़नेस को करी थी। मैंने फाइनेंस और मार्केटिंग में मास्टर्स किया, उसके बाद मैंने बिज़नेस शुरू किया। लेकिन फिर मदरहुड कोई तो मुझे लगा कि नहीं, अभी सही टाइम है घर को संभालने का। फिर मेरे घर में ही मुझे मेरे बेटे ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने मोटिवेट किया कि नहीं, आप इसके लिए जा सकते हो और चीज़ें कर सकते हो। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों की संपत्तियों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण का हथौड़ा लगातार चल रहा है। एफआई टावर के बगल में बने एफआई हॉस्पिटल पर अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने को मिल रही है और इस हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती किया जाता था, लेकिन अब यह हॉस्पिटल सिर्फ खंडहर इमारत के रूप में ही रह गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।